हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा आई हैव डिस्कस्ड अबाउट अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग एलिमेंट्स। जितने सारे थे मैंने डिस्कस कर लिया। अगर आपको ज़रूरत होगी या इफ़ यू वांट एनी अदर टाइप ऑफ डिस्कशन अंडर दैट पर्टिकुलर टॉपिक देन यू कैन comment in the comment box. Anyway, I am starting with partnership today. That comes under unit 2 only, and this is chapter 2, partnership. Now, introduction of partnership. Partnership होता क्या है? जब सोल प्रोप्राइटरशिप जहाँ पर ज़रूरत नहीं पता, जैसे कि अगर पर्टिकुलर फर्म है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, ओके। सो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने की वजह से it is not possible for one person to carry on the business. So for that reason he needs partners, okay. So partnership is a firm where there are more than two persons, okay. So following elements है of partnership. First है there must be an agreement. अग्रीमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए पार्टनरशिप डीड बनता है। पार्टनरशिप डीड। सो अग्रीमेंट इज़ व्हाट? देयर आर सर्टेन अग्रीमेंट्स विच हैज़ टू बी अग्रीड बाय बोथ द पार्टीज़ और मोर देन टू पार्टीज़, ओके। सो ये इसके लिए एक डीड प्रिपेयर होता है, जिसका मैं डिस्कशन अभी जस्ट करूँगी। नेक्स्ट आता है द अग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। मतलब ये तो है कि पार्टनरशिप का मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्निंग, जैसे हर कंपनी का होता है प्रॉफिट अर्निंग। तो ये प्रॉफिट अर्निंग शुड बी इन सच अ वे कि ये इसका भी एक अग्रीमेंट बनता है और ये भी एक पार्टनरशिप डीड में दिया जाता है, ओके। कि किस तरह प्रॉफिट शेयरिंग होगा। इट कैन बी शेयर्ड in the capitals introduced by the partners, or it can be shared equally, depends on what is written under the agreement, okay. Next comes the business must be carried on by all or any of them acting for all. मतलब सारे partners should be active partners, either they can be active partners और कोई एक पार्टनर भी बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे काम कर सकते हैं, बाकी सब पार्टनर्स के बिहाफ पे काम कर सकते हैं, ओके। अगर ये सपोज डोरमेंट पार्टनर्स है तो वन पार्टनर कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर्स, बट देयर हैज़ टू बी मैनेजमेंट हैज़ टू बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स, ओके। तो ये था एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट कम पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? जब द पर्सन्स entering into a partnership with another person are individually known as partners. They are known as partners and collectively known as firm. Collectively they are known as firm, okay. जब इंडिविजुअली रहते हैं तो दे आर पार्टनर्स, सॉरी, एंड कलेक्टिवली दे आर फर्म। तो ये हो गया पार्टनरशिप फर्म का डेफिनेशन। नेक्स्ट कम्स डीड्स। पार्टनरशिप डीड्स और पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, ओके। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? इट इज़ अ डॉक्यूमेंट containing the agreement among partners in writing. It is stamped according to the provisions of the Stamp Act. Stamp Act के हिसाब से ये stamped होता है और इसमें certain agreements होते हैं which are agreed by all the partners in a partnership firm, okay. नेक्स्ट हम लोग का आता है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। देयर आर सर्टेन फीचर्स, जैसे एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons, जैसे मैंने अभी कहा
more than 2 persons होते हैं in a partnership firm, then there has to be one agreement which is known as the deed. Next है, it has to be lawful business. Lawful business होना चाहिए, it should not be an illegal business, it should be lawful business. Then profit sharing has to be there. Then business can be carried on by all or any of the partners acting them for all, just I have said, the business carried. Okay, by all or one partner acting on behalf. Okay, so नेक्स्ट हमारा आता है काइंड्स ऑफ पार्टनर्स. काइंड्स ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं? ओके, काइंड्स ऑफ पार्टनर. फर्स्ट आते हैं हमारे एक्टिव पार्टनर. एक्टिव पार्टनर्स आर व्हाट? जो हु टेक्स ऑल द डिसीजंस इन आ मैनेजमेंट. मतलब मैनेजमेंट में फुल रोल रहता है उनका. मैनेजमेंट रोल, फुल रोल रहता है एक्टिव पार्टनर्स का, जो मैनेज करते हैं फुल फर्म को. ओके, नेक्स्ट आते हैं स्लीपिंग और डॉर्मेंट. हु डज नॉट टेक और पार्टिसिपेट in the management of the company, or sorry, the management of the partnership firm, but they do provide capital. Okay, they do provide. now nominal partner किसके बोलते हैं? nominal partner होते हैं okay, who simply lends his name to the firm, but he neither contributes capital nor shares in the profits or losses of the firm. Okay, neither there is no capital contribution from there, no capital contribution and no sharing of profit and loss. बाकी दो जैसे sleeping partners, they do share in the profits of the business because they provide capital, and active partner also share profits in the firm because they also provide the capital. But nominal partner only lends his name, nothing else. मतलब ये अपना सिर्फ goodwill provide करते हैं, but does not provide any sort of capital or does not share in the profits. Next come partners in profits. Now partners in profits क्या हुआ? Partners in profits, that means they do shares in profit. मतलब प्रॉफिट में शेयरिंग रहता है उनका, बट दे डू नॉट शेयर लॉसेस. मतलब लॉसेस शेयर नहीं करते, ओनली प्रॉफिट शेयर करते हैं. एंड ऑल्सो डज नॉट टेक पार्ट इन मैनेजमेंट. ओके, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, and neither shares in the profits. Only they are means they shares in the profits, but they do not share in the losses. Means they are not liable to the third party. They are not liable to the third party. Okay, not liable to third party. नेक्स्ट आपका आता है माइनर पार्टनर. ना माइनर पार्टनर किसे कहते हैं? माइनर पार्टनर होता है कि दे डू नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट. दे डू नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, बट partnership arises from such contract.
एंड अ माइनर इज़ कम्पिटेंट टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब यहाँ पर माइनर इज़ इन कम्पिटेंट टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि ये माइनर को एक पार्टनर के रूप में नहीं देखा जाता जब तक कि वो एज ऑफ मेजॉरिटी टर्न नहीं हो जाते, लेकिन माइनर को they are competent to enter into the contract. Therefore, frankly speaking, a minor cannot be a full-fledged partner, but with the consent of all the partners, he can be admitted into partnership for benefits only. मतलब what kind of benefits? That is capital contribution, and they are not liable to the third parties until and unless they attain the age of मेजॉरिटी। ओके, तो ये था इनका लाइबल टू थर्ड पार्टी आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। ओके, सो ये सब था पार्टनर्स का। नाउ कम्स काइंड्स ऑफ पार्टनर्स। नाउ कम्स ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर। नो, ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर क्या होता है? ऑब्वियसली टू कैरी ऑन द बिजनेस विद द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। ओके, टू होल्ड एंड यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म in only for the official use. Okay, not for personal use, only for official use. Then to devote time and attention to the business of the partnership, to act within the authority, and to identify the loss caused by his willful neglect to or any breach of agreement. So liable to identify the loss. Okay, so that person will be liable, or that partner will be liable if he has breach the contract, or means the agreement which is written in the partnership deed. Okay, तो ये सब था। Now next हम लोग स्टार्ट करते हैं with the admission of a partner. Next comes admission of a partner. Now admission of a partner क्या होता है? It means reconstitution of the firm, because with admission of a partner, new partner has been admitted. तो जैसे कि अगर पार्टनरशिप फर्म है, सपोज़ 10 पर्सनस का है और 10 पीपल का है, इसमें 1 एडिशन हुआ है। ओके, ही कैन बी एडमिटेड ईदर बिकॉज ऑफ हिज गुडविल के लिए भी वो एडमिट हो सकते हैं, या कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसके लिए भी एक पार्टनर एडमिट हो सकते हैं। जैसे कि कंपनी में होता है एक शेयर होल्डर, वैसे ही एक पार्टनरशिप फर्म में होता है न्यू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। नो, न्यू एडमिशन जब होता है, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच हैज़ टू बी डेल्ट विद। सो बिफोर दैट हम लोग स्टार्ट करते हैं विद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्या होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब क्या कि ऑब्वियसली जैसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, सपोज़ 1:2:3, मतलब 1:2:3 के इसमें 3 पार्टनर्स थे और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता था प्रॉफिट का, बिकॉज ये लोग कैपिटल इस हिसाब से लाए। सपोज़ इनका 10,000 कैपिटल था, इनका 20,000 था और इनका 30,000 था। सो ये रेशियो क्रिएट हुआ। नाउ न्यू पार्टनर्स जब आए तो रेशियो हैज़ बीन क्रिएटेड लाइक दिस 4. Okay, so in this way he has bought 40,000. Suppose this is just an example, that doesn't mean कि आप हर सम में यही अप्लाई करो। There are certain sacrificing रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए पहले हमको कंसिडर करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, which I have taken for this illustration, which I have taken 1:2:3. Now second one, new profit sharing ratio, means after the admission of a partner, new profit sharing ratio क्या है? तो suppose ये सपोज पहला वाले में पार्टनर्स ने they have bought 10,000, they have bought capital as 10,000, 20,000 and 30,000. Okay, so in this way their ratio is like this,
एंड 1:2:3 एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग में न्यू पार्टनर लेके आया 40,000. तो नाउ इट इज़ 10,000, 20,000, 30,000 एंड 40,000. In this way 1:2:3:4 हो गया. Now this particular example is not applicable everywhere. ठीक है, तो ये एग्ज़ाम्पल ये पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन के लिए है. तो इसका ये मतलब नहीं कि दैट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द सिचुएशंस. ओके, सो नाउ फॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है. तो ओल्ड रेशियो क्या है? 1:2:3. सब दिस विल बी 1/6, 2/6 एंड 3/6. हेयर इसमें माइनस करेंगे क्या? 1/10, 2/10, 3/10 एंड 4/10. नाउ जब हम लोग माइनस करेंगे 1/6 माइनस 1/10, दिस विल गिव मी 10 दिस विल बी 60 and 10 minus 6. So this will be what? 4/60 or 1/15. So 1/15th of his share the first partner has sacrificed. Okay, so this is his 1/5. Second way में 2/6 minus 2/10. Again it will be 60, 20 minus 12. So 8/60. Again 2/15. So this is second partner's share which has been sacrificed. Now ये था first partner, second partner. Now third partner. थर्ड पार्टनर में क्या है? 3/6 minus 3/10. This is 60 again. Here this will be 30 minus 12/60 which is 1/5. Okay, so 1/5 of his share here that particular third partner has shared or sacrificed. Okay, so now देखते हैं कि सब sacrificing ratio that is 1/6, 2/15 and 1/5 gives me 4/10 or not. Okay, so sacrifice जब सबको एडिशन करेंगे ऑब्वियसली फोर्थ पार्टनर का शेयर निकलेगा. तो 1/15 प्लस 2/15 प्लस 1/15 सॉरी 1/5. So in this way 15, 1 plus 2 plus 3, this will give me 6/15. So 2/5. Okay, 2/5 share. Then यहाँ पर अगर आप ये करो तो 2/5, then see it is same. So in this way only we calculate the sacrificing ratio. Now comes accounting treatment of goodwill. Treatment of goodwill. Now if goodwill is paid privately, goodwill अगर payment हुआ है privately by the new partner, either privately or outside the business. So in this way paid privately, इसके लिए क्या होगा? There will be no journal entry, no journal entry. Okay, next आएगा if it is bought goodwill or premium, it is bought in cash. इसको एज अ गुडविल को एज अ प्रीमियम भी मानते हैं. ओके, सो इसके लिए क्या होगा? कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, डेबिट टू प्रीमियम जितना अमाउंट से लाया. ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ. नाउ सेकेंड पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ऑफ द गुडविल अमंग द पार्टनर्स. सो इन दिस प्रीमियम, that premium account, that 10,000, suppose he has bought 10,000 as goodwill, so 10,000 this will be distributed debit to sacrificing partners. Sacrificing means all the partners who have sacrificed, sacrificing partners in their ratios. Okay, so if their ratio is this, okay, one इसको sacrifice को full ये कर देते हैं 1:2
1:2:3 हो जाएगा, बिकॉज ये 5 है तो इसको बेस बनाने के लिए 15 करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करें। 1:2:3 ही इट्स सेम लाइक द ओल्ड रेशियो, सो दिस इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे 10,000 है तो इसमें 3 पार्टनर्स को डिवाइड हो जाएगा, तो कैसे लिखेंगे 1/6, 2/6, तो 6 ये हो जाएगा 10,000 को डिवाइडेड बाय 1/6। Okay, again this will be this, and this will be into 2 ना, हाँ into 2, ये तो फर्स्ट का हो जाएगा, into 2 हो जाएगा, 2 6 12। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आपको क्लियर फिगर्स मिल जाएगा। 1,666, देन ओके ये 2 से हो गया, अब 3 से, okay, in this way the distribution will be done. So 8 9 10 and 8 9 10 and this is 16 approximate value है, this will be 67, again this will be okay, this is approximate value, तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख दे रही हूँ। ओके अगर आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लोगे तो दिस विल बी डिफरेंट। 3 ओके सो दिस विल बी ऑल विल बी इन अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू। सो आप देख सकते हो, इसको भी आप अगर चेंज करना चाहो अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू में तो ओके इन दिस वे। तो ये सब आपका आ जाएगा वैल्यूज़। ओके तो आपको पता चली गया ये टोटल आएगा आपका 10,000 रुपीज़। ओके तो ये था हमारा तरीका निकालने का। नाउ इफ़ गुडविल इज़ बॉट इन काइंड थर्ड पॉइंट इन काइंड, तो इसके लिए क्या होगा कि द इनकमिंग पार्टनर इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग इन कैश में ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल in the form of assets. In such a situation, the amount of assets bought in be debited in place of cash in bank in the above entry. मतलब जैसे कि अभी कैश इन बैंक किया ना, तो इसके बदले सपोज दे हैव बॉट इन एसेट्स, लाइक दे हैव बॉट समथिंग इन एसेट्स, तो इसके लिए क्या करेंगे एसेट्स अकाउंट कर देंगे, कैश के बदले एसेट्स अकाउंट कर देंगे डेबिट एंड टू प्रीमियम गुडविल। ओके वैसे ही फिर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ओके डिस्ट्रीब्यूशन करना तो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या डायरेक्ट बैलेंस शीट में दिखा रही हूँ, तो अभी तो डिस्ट्रीब्यूशन करना नहीं, तो डायरेक्टली यही वाला देंगे ना। पार्टली अमाउंट ऑफ कैश, पार्टली पेमेंट, पार्टली अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। इसके लिए क्या करेंगे in such a situation, again cash account debit to premium and again premium sacrificing ratio में distribute कर देंगे। प्रीमियम अकाउंट मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ, आपको समझ में आ ही गया होगा sacrificing। ओके
तो पार्टली अमाउंट ऑफ गुडविल बॉट इन कैश मतलब व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ओके, तो न्यू पार्टनर अनपेड गुडविल कैसे होगा? अनपेड गुडविल क्या होगा, इसको ये वाला अकाउंट में लेके इसमें क्या आ जाएगा, अनपेड में यहाँ पर प्रीमियम तो जो भी है देगा ही, फिर न्यू पार्टनर भी डेबिट हो जाएगा। ओके, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनरशिप दिस इज तो ये हो गया पेड और यहाँ पर अनपेड। ओके, होप इट इज़ क्लियर नाउ। नाउ हिडन गुडविल क्या होता है? हिडन गुडविल, हिडन गुडविल क्या होता है? हिडन गुडविल होता है कि कैपिटल ही लेके आया, मतलब समटाइम्स द वैल्यू ऑफ द गुडविल इज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इन सच अ सिचुएशन हैज़ टू बी इन्फर्ड फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ द कैपिटल्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब हो सकता है वो कैपिटल में ही हिडन। ओके, तो फाइंड आउट द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म एंड टू ascertain द एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म पहले फाइंड आउट करेंगे एंड टू ascertain द एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल, एंड कैपिटल में क्या हो जाएगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ हो जाएगा। ओके, तो इन दिस वे जो भी फिगर आएगा, जो एसेट्स विल बी एट रीवैल्यूड, मतलब जो आफ्टर द एडमिशन रीवैल्यूएशन जो हुआ है वो एसेट्स रहेंगे और ये लाइबिलिटीज़ भी रीवैल्यूड रहेगा। ओके, इन दिस वे जब माइनस करेंगे तो विल गेट अ हिडन गुडविल। ओके, so before I start with the retirement, death and dissolution of partners, मैंने जो भी आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में बताया, देयर आर सम रिलेटेड टर्म्स जिसे पहले बताना बहुत ज़रूरी है। सो सम टर्म्स आई एम डिस्कसिंग। सो फर्स्ट इज़ एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। Okay, so this is what, this is a nominal account. It is prepared by partnership firm and it is an extension of profit and loss account. ये एक प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन है, मतलब कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा ऑन every capital introduced by the partners, then how much interest they have to pay for their drawings, then how much commission they will be given. Okay, who is liable to get the commission. Okay, next is what, नेक्स्ट है आपका टैक्स पेमेंट। ओके, फिर कितना डिविडेंड रिसीव हुआ है उसके लिए, तो ये सब चीज़ के लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट आता है आपका फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ओके, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है? फिक्स्ड में मतलब होता है it is that account in which capital remains unchanged, only transaction of addition capital introduced or capital withdrawal is recorded in it. Okay, तो इस capital इसमें fixed रहता है, capital is fixed, इसमें बस introduction और कोई भी तरह का withdrawal, introduction या withdrawal को ही इसमें transaction को मतलब इस account में deal करते हैं। Okay, now second part आता है current account। करेंट अकाउंट से आपको समझ में आ जाता होगा कि दिस इज़ करेंट अकाउंट, तो इसमें जितना भी रिलेटेड टू कैपिटल है तो इट इज़ रिकॉर्डेड। नाउ इट इज़ मेंटेन टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन अदर दैन एडिशन कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल विड्रॉल ऑफ पार्टनर्स थ्रू देयर करेंट बैलेंसेस, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लाइकवाइज। ओके, नेक्स्ट पार्ट आता है फ्लक्चुएटिंग अकाउंट कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग क्या होता है? इट इज़ अ सिंगल अकाउंट इन विच ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड, ईदर इट इज़ ऑफ इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग और कैपिटल और एनी अदर ट्रांजैक्शंस आर देयर। मतलब ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है कि जैसे ये फिक्स्ड है, इसमें फिक्स्ड रहेगा और इसमें ये होता है सारा ट्रांजैक्शन, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लाइकवाइज ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है, इसमें दिस इज़ अ सिंगल अकाउंट और सारा ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैपिटल आर रिकॉर्डेड, लाइक इंट्रोड्यूसिंग विड्रॉल। तो मतलब ये दोनों को मिलाकर दिस इज़ क्रिएटेड, मतलब फ्लक्चुएटिंग भी ओपन कर सकते हैं। तो इधर आप ये दोनों को भी डील कर सकते हैं एक साथ, या नहीं तो डायरेक्ट इसी पे
खोल सकते हैं पार्टनर्स, मीन्स पार्टनर्स का कैपिटल को डील करने के लिए। ओके, नाउ कम्स इंटरेस्ट ऑन, थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है सिंपल, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय अमाउंट ऑफ कैपिटल, देन रेट परसेंट कितना है, जैसे 10% है या कितना है, डीड में जितना भी लिखा रहेगा वही उतना ही कंसिडर करेंगे। तो दिस इज़ नोन एज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है इंटरेस्ट हाँ, दिस इंटरेस्ट और कैपिटल एक और मैं बात बता दूं कि ये जब पार्टनरशिप फॉर्म में लिखा रहेगा तभी देना है। ओके, इसमें अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो ही देना है। एंड इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन दी ओपनिंग कैपिटल। ओके, ओपनिंग कैपिटल में, नॉट क्लोजिंग कैपिटल में। एंड अगर डीड में नहीं लिखा है कि नहीं देना है तो देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड इफ़ देयर इज़ प्रॉफिट। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड इन केस ऑफ लॉस। अगर आपका लॉस हुआ है फर्म का इन दैट पर्टिकुलर टाइम और डीड में मेंशन नहीं है कि वी हैव मीन्स डीड इज़ साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन देयर इज़ नो डिडक्शन ऑफ नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर उस साल लॉस हुआ है तो, अगर प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल दिया जाएगा ऑन द old capital ratio. Okay, if profit before interest is less than interest, then interest on capital is allowed to the extent of profit in ratio of their capital. Okay, and interest of capital is allowed if profit before interest is equal to interest. Okay, ये 2 points बहुत important है। now अब आता है हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या है? सिंपल है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग जितना विदड्रॉ कर रहे हैं इनटू रेट ऑफ परसेंटेज इनटू टोटल, मीन्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल विदड्रॉ, जैसे मंथ्स, द पर्टिकुलर मंथ से डिवाइडेड बाय 12। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आपको मंथ से डेज़ में कैलकुलेशन देना है तो डेज़ बाय 365 डेज। ओके, if the drawings is in the beginning of each month, okay, in the beginning of each month, उसमें क्या करेंगे, अमाउंट इंटू परसेंटेज बाई 6/12, 6.5 by 12, then in the middle of each month अमाउंट इंटू 6.5, मतलब दैट इज़ हाफ ईयरली निकालना है तो 6/12 इंटू रेट। ओके, इन द एंड ऑफ ईच मंथ अमाउंट इंटू रेट इंटू 5.5 by 12। ओके, ये है एट द beginning of each quarter amount into percentage into 7.5 by 12, and at the end of each quarter amount into rate into 4.5 by 12। okay, so it is clear by now सैलरी या कमीशन कैसे देते हैं? अगर कमीशन देना पार्टनर्स को तो पहला कंडीशन क्या है? कमीशन to partners। तो पहला क्या है कंडीशन? परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। अगर इस तरह से लिखा है परसेंटेज हैज़ टू बी गिवन और सैलरी और कमीशन हैज़ टू बी गिवन टू द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो इसमें क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ऑब्वियसली बिफोर कमीशन तो हमारे पास अवेलेबल रहता है नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100। ओके, अगर नेक्स्ट पॉइंट हुआ कि परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब आफ्टर चार्जिंग कमीशन वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ नेट, मीन्स द अमाउंट ऑफ कमीशन। सो इन दैट वे व्हाट विल डू, नेट प्रॉफिट इन बिफोर कमीशन, ऑब्वियसली हम लोग के पास नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन रहेगा आफ्टर चार्जिंग कमीशन, बिकॉज अभी तो उसका अमाउंट निकला नहीं तो हम लोग अभी कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें फिर क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बाय इनका रेट
डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, मतलब अगर 10% है 10 by 110. In this way only we will be able to find out the amount of commission. Okay. Now गुडविल होता क्या है, जैसे जस्ट मैंने आपसे डिस्कस किया अभी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में गुडविल, तो गुडविल के बारे में भी कुछ जान लेते हैं. गुडविल इज़ व्हाट अकॉर्डिंग टू लॉर्ड एल्डन, goodwill is nothing more than a profitability that the old customers will resort to the old place. Okay, so goodwill अगर कोई लेके आता है तो अपने आप वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का या फर्म का वैल्यू बढ़ जाता है. ओके, जैसे अगर सपोज बड़े बड़े बिजनेस टाइकून है जैसे मुकेश अंबानी, अगर इफ़ ही गिव्स हिज नेम टू अ पर्टिकुलर कंपनी और प्रोडक्ट, सो ऑब्वियसली उसका ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगा. सो इन दिस वे ओनली दिस गुडविल इट हैज़ सम वैल्यू, मतलब कोई भी फ्री का कुछ आता है नहीं, तो ये गुडविल हैज़ सम वैल्यू. तो इन दिस वे पार्टनर्स में कैसे पार्टनर्स जब इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर्स होता है या रिटायरमेंट होता है, कुछ भी होता है सिचुएशन, उसमें गुडविल कैसे फॉर्म कर रहा है फाइंड आउट करते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं. ओके, तो पहले जान लेते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है. Now it is an intangible assets, ये तो आपको पता ही होगा, it is an intangible asset है and it comes on the asset side first. जब बैलेंस शीट में बनता है तो asset side में पहला आता है goodwill. ओके, सो इट इज़ द एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस. अपने आप ये किसी का अच्छा गुडविल रहेगा तो वो बिज़नेस ऑटोमेटिकली अच्छा अर्न करेगा. वैसे ही it is an attractive force which brings customers to old place. It has a definite value. Then goodwill cannot be sold separately because it does not have separate existence. And due to changing circumstances, goodwill value may fluctuate from time to time. That's why the valuation of goodwill is a difficult task. But in this partnership firm में गुडविल का बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है एंड इसे तरह तरह के मेथड से कैलकुलेट किया जाता है. नाउ फर्स्ट आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड. नाउ एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ years of purchase. ओके, मतलब कितना नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है वो इनटू एवरेज प्रॉफिट. दिस इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन एंड एवरेज प्रॉफिट जब आप निकालते हो उसी में फिर इनटू मल्टीप्लाई करके वैल्यू ऑफ गुडविल आता है. ओके, नाउ सुपर प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड में आता है एवरेज प्रॉफिट. ओके, एवरेज प्रॉफिट जो है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वेयर नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100. ओके, तो इस तरह से निकालते हैं. तो गुडविल देन क्या हो जाता है, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. अगेन नंबर ऑफ, जैसे पहले था एवरेज प्रॉफिट इन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर, और सुपर प्रॉफिट निकालने का मैंने आपको तरीका बता दिया. नाउ नेक्स्ट आता है वेट एवरेज प्रॉफिट मेथड. नो, वेटेड एवरेज भी आप बोल सकते हैं, वेट एवरेज हो गई. तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल ऑफ द प्रोडक्ट बाय टोटल of weights, total of the products by total of the weights. And again goodwill जैसे हुआ weighted average profit into agreed number of years of purchase.
ओके, नेक्स्ट आता है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। ना कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है? फर्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। Goodwill here equals to total value of business minus net assets, and this total value of business और कैपिटलाइज वैल्यू जो जिसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ बिजनेस, जिसको बोलते हैं कैपिटलाइज वैल्यू। ओके, कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होता है? ये एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब अगर सपोज 10% है तो 10 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस तरह टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस फाइंड आउट होता है, एंड दैट इज़ कैपिटलाइज वैल्यू, एंड दैट माइनस नेट प्रॉफिट, सॉरी नेट एसेट्स। सो नेट एसेट्स माइनस करके तब आ जाएगा आपका गुडविल। ओके, सेकेंड होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये तो था एवरेज प्रॉफिट, जैसे मैंने आपको पहले लिखा एवरेज प्रॉफिट देन सुपर प्रॉफिट। तो ये सुपर प्रॉफिट में अगेन गुडविल क्या हो जाता है? गुडविल होता है टोटल वैल्यू माइनस नेट एसेट्स, सेम जैसा एवरेज में था। और इसमें क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटलाइज क्या होता है? टोटल वैल्यू और कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट, SP में लिख दे रही हूँ, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, सेम थिंग, बस एवरेज की जगह सुपर प्रॉफिट है। ओके, इज इट क्लियर नाउ? नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। इसका अकाउंट हम लोग कैसे बनाते हैं? ओके, सो इन टी फॉर्म आई एम एक्सप्लेनिंग यू किस तरह से हम लोग रीवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। तो पहला साइड में क्या आता है? इसका डेबिट आता है, इसका क्रेडिट आता है। इसमें क्या आएगा? पहले टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, डेबिट साइड में आएगा, एंड by increase in the value of assets. Okay, decrease in the value of assets debit होगा, increase in the value of assets credit होगा, and to increase in the value of assets, sorry, liabilities होगा इधर इंक्रीज, एंड बाय डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। ओके, ये था। देन टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज इधर आएगा, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स इस तरफ आएगा, एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। ओके, देन टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड रेशियो आएगा इधर, ओल्ड ratio if this side is larger than this side, and अगर this side is larger तो by loss,
transferred, same thing, to old partners capital account in old ratio. Okay, same thing in old ratio. Partners capital account. Okay, so this is the end of admission part, and also the particular important terms which I have discussed just now. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स. ओके, so thank you students.